सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज है ईद का दूसरा दिन और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जो बात है। मैं हूं आपकी होस्ट शादाब जफ़र। और जनाब ये बताइए कि कैसी ईद मना रहे हैं आप लोग। और स्टूडियो में आप लोग बहुत सारे लोगों को मेरे साथ देख रहे हैं, तो अब मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती हूँ। और मेरे साथ मौजूद हैं पारस, अली रिजवी, इसके अलावा सिराज मौजूद हैं और जो है वो इबाद आलम शेर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ठीक है, तो अच्छा पारस, थोड़ा सा आप अपना कैरेक्टर बताएं। जैसे आपने बताया कि आप इनके चाचा हैं, तो क्या कैरेक्टर है, क्या कॉन्सेप्ट है कैरेक्टर का? कहानी जो है उसमें जो मरकजी किरदार है वो इबाद आलम शेर कर रहे हैं। हारिस नाम है किरदार का, और मैं इनके चाचा का रोल कर रहा हूँ और मेरे किरदार का नाम है अली कदीर। और एक आम इंसान है, कारोबारी आदमी है, लेकिन जिस तरह के इलाके में वो रहता है, जिस तरह के माहौल में वो रहता है, तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल एक अनरेस्ट की सिचुएशन है उसमें एक आम आदमी जैसे पिसरा होता है, तो ये भी एक सप्रेस्ड कैरेक्टर है, दबा हुआ किरदार मुआशरे का, ऐसा जो मजबूर है बहुत सारी चीज़ों के हाथों। दूसरा ये है कि कहानी जब आप देखेंगे, और आपने ट्रेलर भी देखा और जो अब बाकी लोग फिल्म देख रहे हैं, अब आप भी चल के फिल्म देख ही लें, बस बहुत हो गई अब ऐसे। तो उसमें यह है कि मेरे किरदार के ज़रिए हम लोग, वैसे तो फिल्म मल्टीपल थीम्स को दिखा रही है, लेकिन मेरा किरदार ये दिखा रहा है कि जब खून के रिश्ते खुद गर्ज हो जाएं और उनमें सर्द महरी आ जाए तो किस तरह के एहसासात जन्म लेते हैं, वो आप देखेंगे इबाद की अदाकारी में और मेरी अदाकारी में। और जो हमने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, इन्होंने जो अली रिजवी और सिराज ने जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखा है और जो किरदार बुने हैं, तो वह उनमें बड़ी डेप्थ है। हर किरदार का अपना एक आर्क है, शुरू से लेकर उनके अंदर जो तब्दीली आ रही है, तो उस तब्दीली को खेलना और उसको प्ले करना और बड़े इमोशनल मोमेंट्स को प्ले करना, तो ये एक बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। और हमने अपने उस्तादों से ये सीखा है कि जब तक डायलॉग है तब तक तो हम अदाकारी कर लेंगे, बोल लेंगे, लेकिन असल अदाकारी तब शुरू होती है जब आपके पास कोई डायलॉग ना हो। ये स्क्रिप्ट भी ऐसा था, इसके अंदर कुछ सीन्स ऐसे थे कि जिसको पढ़ते हुए ही हमें गूज़बम्स आते थे। देन उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगना था परफॉर्म करने के लिए भी, और मेंटली जिस तरीके से थॉट्स एक दूसरे के साथ ट्रैवल करती हैं, ग्रो करती हैं, वो सब हमें दिखाना था। तो आप देखेंगे तो यकीनन शायद मज़ा आएगा जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। मुझे और अकेले नहीं देखनी आपने, ये आपको वादा करके आपको हमें लाजमी करना है कि अपने कजन्स के साथ, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ आपको सबको इन्फ्लुएंस करना है, क्योंकि ये इस कराची की कहानी है, यहीं के लोगों की कहानी है और पूरे पाकिस्तान में लगी हुई है फिल्म। और चूंकि कराची एक इकोनॉमिकल हब है, यहाँ की सियासत, यहाँ की इकोनॉमी बहुत ज्यादा असर करती है पूरे मुल्क के ऊपर। तो एक बहुत अच्छा एलिमेंट है वो ये है कि लोग क्यूरियस हैं कि कराची में क्या हुआ है, और जो कभी कभार कुछ बुरा हुआ था या बुरा हुआ तो उसके बारे में कभी कभार उनका जो लहजा बहुत दर्दमंदाना होता है, और उसके अंदर एक कंडोलेंस भी होती है, एक अफसोस भी होता है उसके लिए। तो हम जब जाते हैं उनसे बात करते हैं कि भाई ऐसे ही है, ऐसी माहौल में हम लोग रहे, बड़े हुए और देखा, आदत है अब। और दूसरा एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिन पे कभी बात ही नहीं की गई। तो बहुत ही एक सेंसिटिव मामला है जो इस फिल्म में, जिसको पॉइंट आउट किया गया है, जिसके बारे में सवाल उठाया गया है। पहले तो लोग इस बारे में बात करना भी नहीं पसंद करते थे, डरते थे, लेकिन बाय द टाइम अब अवाम इतनी बाशऊर हो गई है, इतना शऊर आ चुका है लोगों के पास कि कम से कम अब, और थैंक यू टू आवर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कि जिन्होंने हमारे लिए अमन का और माहौल क्रिएट किया, सिंध पुलिस जैसे, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट रेंजर्स, इन्होंने जो हमारे लिए एक अमन व अमान के लिए जो उन्होंने माहौल बनाया है। तो अब जाके हम थोड़े से रेस्ट में आए हैं और हम सुकून में आए हैं कि हम कम से कम वो बातें कर सकें, वो इश्यूज़, वो ज़ख्म, वो दुख, वो तकलीफ़ें जो झेली हैं ख़ासतौर पे कराची के बंदे ने। तो इस कहानी को देखते हुए, इस फिल्म को देखते हुए लाजमी कैथारसिस होगा। ठीक है, अच्छा बात
आप काफी देर से खामोश हैं। मेरी बारी नहीं आई। तो हाँ, अच्छा कूद पड़ो बीच में भाई। एबाद की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा आप जो आपने जैसे बताया कि आपका फर्स्ट डेब्यू राइट, तो कैसा लगा सीनियर्स के साथ काम करके और क्या सोच के ये रोल जो है ना वो पिक किया कि भाई ये किरदार हिट हो गया, दिमाग पे लग गया जाके? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ, हिट किया, लेकिन मैंने चूज नहीं किया, इस स्क्रिप्ट ने मुझे चूज किया। ओके। सूरत ऐसी थी, लेकिन फैसला तो लास्ट कॉल तो आपकी है ना? बिल्कुल, और स्क्रिप्ट था भी ऐसा कि मैं कोई भी अदाकार फर्स्ट डेब्यू जो देने वाला होता है सोचता है जरा कि क्या करूं, यू नो, पिक करते हुए प्रोजेक्ट के नहीं, इसके अंदर वो सारे इमोशंस थे। हर अदाकार उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको दिखाने के लिए स्क्रीन टाइम और मार्जिन मिले, कि वो दिखा सके अपना काम, अपना उसका जो क्राफ्ट है उसको वो शो कर सके, उसको एग्जीक्यूट कर सके जो जानता है। कैरेक्टर में इतना मार्जिन हो कि इतना मार्जिन हो, नजर आए कि काम हो रहा है। हाँ, तो इसके अंदर था, इस स्क्रिप्ट में पूरा था, और हर बंदे का ख्वाब होता है अदाकार का कि एज ए लीड मेन किरदार के तौर पे आना। तो ये मेरे लिए ख्वाब, मतलब बचपन से ही ख्वाब था यार। ऐसा था तो फौरन, और स्क्रिप्ट ऐसा था, ऐसा नहीं कि मैंने आंख बंद करके हाँ कर दी। स्क्रिप्ट ऐसा था, बाद में फिर एक्टर्स मेरे सीनियर्स थे सारे, और इनकी तरफ से बड़ी सपोर्ट रही। वो मैं पूछूंगी कि सीनियर्स के साथ काम करके कैसा लगा? हाँ पूछ ले, अभी पूछ ले, बोल रहा है ये। मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं बाद में फिर चुप हो जाए। टफ टाइम दिया? नहीं, सपोर्ट थी, हम लोगों की रिहर्सल होती थी काफी, और हम लोग बहुत अच्छे आइडियाज सामने से अगर आते होते थे तो एक्सेप्टेंस यहाँ भी थी, सिराज की तरफ से भी एक्सेप्टेंस होती थी कि अगर हमारी तरफ से भी कोई इम्प्रोवाइज करने का या कुछ और हमें दिमाग में आइडिया आ रहा है कि यार ये भी एक थॉट प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, ये भी, तो सिराज की तरफ से भी बड़ी एक्सेप्टेंस थी कि हाँ ठीक है, अच्छा है ये, अगर कहानी के साथ जा रहा है देन हाँ ठीक है, ले आओ। बेटरमेंट के लिए अगर हो रहा है तो कहीं तो प्रेशर फील किया होगा तुमने? हाँ, कुछ सीन्स ऐसे वो था, वो नहीं बताना। कुछ सीन्स सिराज भाई देख लो, सिंध पुलिस 88.6 पे बैठे हो, कर दो शिकायत, तुम अभी सुन ली जाएगी। नहीं, अच्छा डायरेक्टर है, अच्छा काम है। प्रेशर में नहीं बोल रहे? नहीं कि डांट वांट तो पड़ी होगी यार सिराज पीछे से आप सॉल्व तो हटाओ। फिर भी कभी डांट वांट तो पड़ी होगी ना? नहीं, डांट वांट तो नहीं, शॉट सही नहीं हो रहा, बार रिटेक्स हो रही हैं। वो टेक्निकल सीन था, एक सीन ऐसा है इस फिल्म के अंदर कि उसके कोई 26-27 रिटेक्स हुए थे, क्योंकि उसका कैमरा जो है वो पूरा कैरेक्टर की मूवमेंट है उसकी, तो वो बकायदा फोकस एक कुछ ऑब्जेक्ट पे रखना था, और वो कहीं फोकस नहीं मिलता था, कहीं कुछ, और ये बंदा जीरो कॉम्प्रोमाइज पे खेलता है। सिराज से भी जरा पूछे ना कि इनको कितना टफ टाइम मिला। मैं बिल्कुल यही पूछने वाली थी कि इन्होंने कितना टफ टाइम दिया। नहीं, टफ टाइम तो कुछ भी बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, ये पूरी कास्ट यार डिसाइड करके आई है एक दूसरे की तारीफ करने? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, सबसे अच्छी चीज जो थी ना कि सब अपनी एक तो स्क्रिप्ट पढ़ के और याद करके आते थे। रिहर्सल्स की भी सबसे अच्छी चीज ये थी, क्योंकि इतने सारे सीन्स ऐसे थे कि जो 7-7, 8-8, 10-10 पेज के थे, और अगर ये एक्टर्स नहीं करते ना तो इतना टाइम लगता और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको टाइम पे कंप्लीट करना। तो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि सब एक्टर्स की डेडिकेशन, प्रोफेशनलिज्म, जिसकी वजह से फोकस सेट पे ये नहीं होता था कि ये लाइन ना भूल जाए, बल्कि ये होता था कि इसको और हम बेहतर किस तरह कर सकते हैं, जो कि आइडियल कंडीशन होती है। बहुत मजा आया उस प्रोसेस में काम करके, और कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ कि टफ टाइम का है, क्योंकि सब साथ जुड़े हुए थे सब टाइम पे। बिल्कुल ऐसा हमें कोई इशू नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो हर एक एक्टर की ख्वाहिश होती है कि उसे लीड रोल मिले, और वो भी फिल्म में, और वो जिए उस किरदार को। तो ये तो खुशनसीब आदमी है इबाद के, उसको उसका कैरियर जो स्टार्ट ही जो है लीड रोल से, और वो भी फिल्म में हो रहा है, जिसका ख्वाब एक थिएटर का एक्टर या कोई भी एक्टर देखता है। तो और दूसरा इसने बड़ा इंतजार भी किया है, बड़ा इसने खुद को रोका है कि जब तक मेरी फिल्म नहीं आएगी तब तक मैं वेस्ट नहीं किया किसी और अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, वरना ऐसे बहुत सारे बेसब्रे अदाकार भी हमारे यहाँ जो फौरन अभी जब आएगी तब देखी जाएगी और छोटा मोटा काम पकड़ लिया इधर उधर, क्योंकि ये वो, लेकिन इसको सलाम है, पेशेंस इसने जो दिखाई है कि पेशेंस होते हैं आप। तो इसको इंशाल्लाह हम तो दुआ करते हैं इसके लिए कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और ज्यादा, और इस फिल्म को भी, और हम में से किसी का भी नसीब ऐसा लग जाए इसको कि माशाल्लाह से सारा काम हो जाए। तो हम तो चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर का स्टार है और तरक्कियां करे, बड़े पर्दे का एक्टर है ये, बड़े पर्दे का। जिस तरह के रिव्यूज आए हैं और लोगों ने ये इसकी इतनी तारीफें की है माशाल्लाह से, तो ये वैसे बात आपके लिए बड़े ऑनर की बात है कि सीनियर्स आपकी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल ये बड़ा एक इवन क्रिटिक्स, जो क्रिटिक्स के भी रिव्यूज आए, मैं एक रिव्यू पढ़ रहा था जो कह रहे थे कि भाई इसने इतनी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दी कि अगर इसको नॉमिनेशन और अवार्ड नहीं मिला बेस्ट एक्टिंग पे, तो ये जूरी पे सवाल होगा बहुत बड़ा। बिल्कुल,
ये तो भाई बहुत जबरदस्त बात की, इसका मतलब फिर तो मूवी देखनी बिल्कुल बनती है। बनती है। बिल्कुल बनती है कि भाई ये बात की इतनी आप लोगों ने तारीफें कर दी हैं। हाँ नहीं, और- फिल्म बहुत अच्छी है, हाँ। सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है। आप